अच्छा जी, कल हमने थोड़ा सा देखा था डेटाबेस को, ठीक है। तो अभी दोबारा मैं डेटाबेस ओपन करने लगा हूँ। जैम सर्वर मेरा ऑन है, उसमें से मैंने अपाची और माई एसक्यूएल को ना स्टार्ट किया हुआ है। तो उसके बाद इसकी कमांड जो सी है वो लोकल होस्ट /php माई एडमिन लिख के आपने इंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो ये आपकी डेटाबेस ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेती है और उसके बाद जैसे ही ओपन होगी तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होता है, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके सिस्टम पे उस टाइम कितना लोड है, ठीक है। मतलब आपने 3-4 एप्लीकेशन अगर एट द सेम टाइम ओपन की हुई है थोड़ा सा, फिर आपका ये जैम सर्वर थोड़ा सा स्लो हो जाता है, अदरवाइज़ ये ओके रहता है, ठीक है। अच्छा, एक और स्टूडेंट्स को भी कन्फ्यूजन होती है कि क्या ये सॉफ्टवेयर जो है ये नेट के साथ चल रहा है। नहीं, नेट पे तो सिर्फ आपकी क्लास हो रही है। जैम सर्वर आप जब दिल करे आपका काम करने को तो आप कर सकते हैं, ठीक है। जैम सर्वर का कोई लिंक नहीं है नेट के साथ, ठीक है। अच्छा, कल हमने एक डेटाबेस बनाई थी 2025 के नाम से, ठीक है। वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो अभी मैं इसको प्रेस करता हूँ या इस प्लस वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे इसके अंदर अभी कोई टेबल हमने बनाया नहीं था, तो ये एम्प्टी होगा, ठीक है। मतलब कि इसलिए एम्प्टी होगा क्योंकि कल हमने जस्ट देखी, इसने कोई चीज़ मुझे ओपन करके नहीं दिखाई। तो मैं इस 2025 को प्रेस करूँगा, ठीक है। अब ये लोडिंग पे जाएगा और मुझे कहेगा कि टेबल क्रिएट करो इसके अंदर, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है। अभी वो देख लें, आप लोगों को एक ये भी पता होना चाहिए कि अभी हम किस डेटाबेस में मौजूद हैं। तो अभी हम जिस डेटाबेस में मौजूद हैं, एक तो वो लेफ़्ट साइड पे भी नज़र आ रही होती है और आपको टॉप पे भी इधर नज़र आएगी, यहाँ पे सर्वर नंबर लिखा होता है उसके साथ, ठीक है। तो ये आपकी डेटाबेस है 2025 के नाम से। अब मैं इधर यूज़र का टेबल बनाऊंगा, ठीक है, यूज़र्स का, क्योंकि हम इसके अंदर रिकॉर्ड्स यूज़र्स के सेव करेंगे। तो यूज़र्स के नाम से मैंने इसका नाम रखा है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हम इसमें भी करते हैं 5 करते हैं, ठीक है। अब 5 कौन कौन से किए हैं, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर टेबल का नाम देना है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप उसमें कितना रखना चाहते हैं। आप 5 रखना चाहते हैं, 10 रखना चाहते हैं, मतलब कि उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। बट स्टार्टिंग में आप कम एट्रीब्यूट रख के प्रैक्टिस करें। बाद में जब आपकी प्रैक्टिस इस पे हो जाए, वो ग्रिप हो जाएगी, तो देन आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल वाले गो का बटन आ रहा है, आपने इसको प्रेस कर देना है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब ये लोडिंग पे जाएगा ना तो एक हमारे सामने स्ट्रक्चर आएगा टेबल का, ठीक है। तो अभी ये उसके लिए लोडिंग कर रहा है। एक स्ट्रक्चर हमारे सामने अब अपीयर होगा, जब ये लोडिंग इसकी ख़त्म होगी ना तो हमारे सामने एक स्ट्रक्चर अपीयर होता है जिसके अंदर हमने कॉलम्स के नाम देने होते हैं, ठीक है। कि आईडी है तो उसकी लेंथ कितनी रखनी है एंड सो ऑन। जैसे ये थोड़ा सा लोडिंग कर ले इसको, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे आता है इसका। अभी मैंने इसका नंबर ऑफ़ कॉलम्स आई थिंक मुझे याद नहीं रहा, मैंने 1 दिया था या 4 दिए थे। तो अगर जैसे हमारे केस में अभी यहाँ पे मेरे पीछे इसको नंबर ऑफ़ कॉलम्स आई थिंक मुझसे 1 लिखा गया है, तो आप यहाँ से भी इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं कहता हूँ 4 कॉलम मुझे और दे दो, और यहाँ से मैं इसको सिंपल क्या करूँगा, गो वाले बटन को प्रेस कर दूँगा, ठीक है। ये हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेसिंग करेगा और हम दोबारा से इसके अंदर कॉलम्स को मज़ीद ले लेंगे, ठीक है। आपको वो पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे गलती से 1 प्रेस हो जाता है या कुछ भी ना, तो आप इंक्रीज़ कॉलम कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपने यहाँ पे आके टेबल नेम और उसके आगे ऐड आएगा, और आपने जितने ऐड करना चाहते हैं वो प्रेस करें और साथ गो वाले बटन को आपने प्रेस करना है, ठीक है। तो अभी ये प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट पे गया हुआ है। ये स्लो इसलिए हो जाता है इस टाइम क्योंकि आपके साथ ना कॉल पे मैं होता हूँ, अदरवाइज़ ये स्लो नहीं होता। आप लोगों के पास ये स्लो नहीं होगा क्योंकि एक तो नेट यूज़र होता है गूगल पे ही ना, क्रोम पे, तो साथ ही मैंने ये ओपन किया होता है, तो इसलिए जैम सर्वर स्लो होता है। अदरवाइज़ ये स्लो नहीं होता है। यूज़र्स और नंबर ऑफ़ कॉलम्स में इसके अंदर अब मैं 5 करता हूँ और गो करता हूँ, ठीक है। मतलब सेम वही मैंने प्रोसीजर रिपीट किया है जो मैंने पहले किया था, क्योंकि सर्वर इस टाइम स्लो है तो इसलिए थोड़ा सा ये इशू कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये इतने आता नहीं है। जैसे आप टेबल का नाम लिखेंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऐड करेंगे 5 या 6, ठीक है। अभी जैसे इसने करके मुझे दे दिया ओपन सब कुछ, ठीक है। अब देख लें अभी हमें वो बता रहा है कि 2025 की जो डाटा बेस है उसके अंदर आपने यूज़र का टेबल जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने कॉलम्स के नेम देने हैं, मतलब ये नेम लिखा हुआ है ना, तो इसके नीचे आपने कॉलम्स के नेम देने हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइप आ रहा है, तो टाइप वाले के अंदर आपने यहाँ से टाइप चूज़ करनी है। और फिर इस जो कॉलम है ना हमारा, इसकी आपने लेंथ कितनी रखनी है वो आपने देनी है, ठीक है। तो अब हमारा सबसे पहला जो कॉलम होगा ना वो आईडी का होगा, ये याद रखना है आप लोगों ने, कि सबसे पहला हमारा जो कॉलम होगा वो आईडी का होगा, ठीक है। बाकी उसके बाद इन कॉलम्स का आप जो मर्ज़ी नाम रखें वो आप रख सकते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट जो होगा वो आपकी आईडी होगी, ठीक है। उसके बाद आप नेम का बनाएं, ईमेल का बनाएं, पासवर्ड का बनाएं, फ़ोन नंबर का बनाएं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे दूसरा कॉलम रखता हूँ नेम का, ठीक है। आप बेशक इसको यू नेम कर लें, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। देन आप यहाँ पे कर लें यू ईमेल, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अगला कॉलम बनाएं यू पासवर्ड का, और उसके बाद आप कर लें फ़ोन नंबर लिखना चाहें तो फ़ोन नंबर, अदरवाइज़ यू फ़ोन कर दें, ठीक है। तो मोबाइल, अगर आप मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं तो आप मोबाइल लिख लें। आपकी अपनी मर्ज़ी कि आप यहाँ पे कॉलम का नाम क्या रखते हैं। फ़ोन रखेंगे तो फ़ोन लिख लें, ठीक है, सिंपल। या आप आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कॉलम का नाम क्या रखेंगे, ठीक है। बट जो यहाँ पे कॉलम का नाम रखेंगे आप, यही आपने आगे पीएचपी में जब हमने इसको यूज़ करना है तो यही कॉलम्स के नाम आपने अपनी कोडिंग में यूज़ करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर आपको याद होनी चाहिए। और आपने एक और चीज़ देखी होगी यहाँ पे कि मैं कोई भी कैपिटल लेटर यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल यू स्मॉल ही रहने देता हूँ और नेम का एन कैपिटल कर देता हूँ, ईमेल का ई कैपिटल कर देता हूँ, या पासवर्ड का पी, तो मसला क्या होगा कि जब मैं पीएचपी की कोडिंग की तरफ जाऊँगा ना, तो मुझे बार बार यहाँ पे डाटाबेस में आके देखना पड़ेगा कि कौन सा मैंने अल्फ़ाबेट बड़ा रखा था, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने क्या करना है कि आपने आसान काम करना है। आपने सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्मॉल में लिखें, ठीक है, ताकि आपको इजी सा, मुझे याद है कि यू नेम था, यू ईमेल था, यू पासवर्ड था और फ़ोन नंबर था, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें इसकी टाइप। आईडी जो होती है हमेशा इंट में होती है, ठीक है, आपने इसको चेंज नहीं करना, इंटीजर टाइप होती है। बाकी जितने भी कॉलम्स आएंगे ना, ठीक है, जैसे यू नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, फ़ोन है, ये सारे वेरिएबल करैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आपने इस एरो को प्रेस करना है तो आपको यहाँ से वार चार मिलेगा, ठीक है। ये वेरिएबल करैक्टर होते हैं तो इसको वार चार ही कहते हैं। और आपने इन सालों की बाकी सब की टाइप वार चार आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, इस लिस्ट में से। आपने कोई टिनी वगैरह या इस तरह की चीज़ इसमें से सिलेक्ट नहीं करनी, जस्ट आपने वेरिएबल करैक्टर जो उनसे हैं वो आपने चूज़ कर लेनी, ठीक हो गया। आईडी जो सी उसकी मैंने लेंथ टाइप इंट रखी है, यू नेम की वार चार रखी है, ईमेल की भी वार चार, पासवर्ड की भी वार चार, एंड फ़ोन नंबर की भी वार चार। अब आ जाती है लेंथ, ठीक है। लेंथ से मुराद क्या है कि आपकी डाटाबेस में आईडी कितनी लेंथ तक स्टोर हो सकती है, ठीक है। एक लिमिटेशंस होती हैं कि आप कितना रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप 20 भी कर सकते हैं, 12 भी इनफ होती है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि 12 नंबर्स जैसे 0 से लेके 12 तक काउंटिंग है, ये वो चीज़ नहीं है। डाटाबेस इसको अपनी स्पेस देता है, ठीक है, कि इतने करैक्टर्स नहीं आपने स्टोर करने, बल्कि वो आपको मेमोरी की लोकेशन दे रहा है, ठीक है, कि आपके पास इतनी मेमोरी पड़ी हुई है 12, ठीक है, बाइट्स आपके पास मेमोरी है, ना कि हम उसको ये कह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे 12 करैक्टर सेव हो, ठीक है, बात आई समझ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 12, ठीक है, इनफ होती है 12। बाकी जो यू नेम है इसको हम 100 करेंगे, मतलब बाकी तमाम की हम 100 करेंगे। बाकी और किसी की आपने 12 नहीं करनी, जिसकी होगी आगे नेक्स्ट में बताऊँगा वो किसकी आपने करनी है, ठीक है। अब मैंने क्या कह दिया कि आईडी की टाइप इंट है, ठीक है, और इसकी लेंथ 12 है। बाकी यू नेम की वार 4 है और इसकी 100 लेंथ है, एंड सो ऑन, ठीक हो गया। अब आईडी जो सी है ना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेंगे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाटाबेस की है। देखें, हम एक दो रिकॉर्ड्स अगर हमने इंटर करने हैं वेबसाइट में, तो उसके लिए तो हमें मसला नहीं है, मैं बता सकता हूँ कि अच्छा अली की आईडी 1 है, ठीक है, या कामरान की आईडी 2 है, एंड सो ऑन, ठीक है, मतलब 2-3 रिकॉर्ड्स की आप आईडी याद रख सकते हैं। बट अगर आपकी वेबसाइट में 1000 रिकॉर्ड्स हैं या इससे भी ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो आपको क्या याद रहेगा कि किसकी आईडी क्या थी, ठीक है। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते, ये काम है डाटाबेस का। उसको खुद ही आइडिया है, उसको पता चल जाएगा अच्छा ये नया यूज़र आया है तो इसको मैंने ये आईडी देनी है, ठीक है। तो इसको हमने ऑटो इंक्रीमेंट करना है और प्राइमरी की लगानी है आईडी को, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपने क्या करना है, इसकी आपने ये नीचे से इसको ड्रैग करना है राइट साइड पे, ठीक है, अपनी राइट साइड पे आप इसको ड्रैग करेंगे, ठीक।
ओके, ड्रैग करेंगे तो हमारा फर्स्ट कॉलम आईडी का है, ये ऊपर वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको, ये जहाँ पे ऊपर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ए आई आ रहा है नज़र, ठीक है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि ये AI कमांड्स हैं, ऑटो इंक्रीमेंट इसको कहते हैं, ठीक है। और आपने यहाँ पे ना इसको चेक बॉक्स को चेक लगाना है, ठीक है। मैंने जैसे इसको प्रेस किया है, वो लोडिंग पे गया और आपने गौर से देखा होगा कि यहाँ पे खुद ब खुद प्राइमरी की आ गई है, ठीक है। बट अभी ये जो लोडिंग कर रहा है ना चीज़, ये हमसे दोबारा पूछेगा कि क्या इस आईडी को मैं प्राइमरी की बनाऊँ या ना बनाऊँ, ठीक है। अच्छा, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स के पास ये भी केस आ सकता है कि जब आप इसको चेक लगाएं तो शायद ये इस तरह का बॉक्स अपीयर ना हो जो अभी वो लोडिंग कर रहा है, ठीक है। मोस्टली हो जाता है, अगर नहीं होता तो आप इसको टिक लगाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आपने इसको ड्रैग डाउन, मतलब इसको प्रेस करना है, तो आपने प्राइमरी की लगा देनी है, ठीक है। अभी ये देखें, अभी ये स्लो है, ठीक है। स्लो क्यों है? क्योंकि इससे मुझे अभी आधी चीज़ें दिखाई नहीं है जो यहाँ पे लिखी हुई आती हैं, तो मैं इसको कैंसिल करने लगा, ठीक है। या अब मैंने इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्राइमरी की है, तो मैंने यहाँ से चूज़ कर ली है। आप लोगों के सामने भी अगर वो बॉक्स आता है तो आपने सिंपल सा उसको ओके करना है, ठीक है। वो आएगा आप लोगों के पास। मेरा इसलिए उसने अभी शो नहीं किया क्योंकि सिस्टम स्लो हो रहा है कॉल की वजह से। क्या कहना है कि ये हमारी अब प्राइमरी की लगी है, ठीक है। जब आप इसको लगाएंगे ना तो आपके पास एक बॉक्स अपीयर होगा और आपने उसको सिंपल ओके कर देना, कुछ भी और नहीं करना, ठीक है। और अब आपने जब ये टेबल बना लिया ना, इस ऑटो इंक्रीमेंट कर लिया इसको, तो आपने इसको नीचे वाली साइड पे ड्रैग डाउन करना है इसको, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक सेव का बटन नज़र आएगा, ठीक है। आपने सिंपल से इस सेव वाले बटन को प्रेस कर देना है। अब मैंने इसको प्रेस किया है, ये थोड़ा सा लोडिंग करेगा। लोडिंग करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट को ना ये काम करना शुरू कर देगा उस पर कि अच्छा इस टेबल को मैंने सेव करना है। तो अभी ये थोड़ा सा स्लो है सिस्टम, सॉरी। ये सिर्फ वीडियो कॉल से होता है, मतलब स्क्रीन शेयर है। वो कह रहा है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मैंने इसको कहा वेट करो, ठीक है। तो इसने मुझे क्या है कि इनकरेक्ट टेबल डेफिनेशन एंड, मतलब सारा कुछ ओके है। बस अब इसका एक इशू क्या आ रहा है कि जो मैंने वो ऑटो इंक्रीमेंट किया था ना, वो एक बॉक्स अपीयर हुआ था, ठीक है। अभी मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। और दोबारा से मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ प्राइमरी की और यहाँ पे आके सेव करूँगा। अगर ये नहीं सेव करता इस केस में तो मुझे दोबारा से टेबल बनाना पड़ेगा ये, ठीक है। बट उस केस में मैं जल्दी से बना दूँगा एज़ कम्पेयर टू समझाने से, ठीक है। बट अभी ये ट्राई कर रहे हैं प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। ये बार बार अब यही करेगा क्योंकि नहीं इसके अकॉर्डिंग वो जो बॉक्स अपीयर हुआ था जिसको मैंने कैंसिल, मतलब मैंने उसको कैंसिल कर दिया था, बंद किया था। तो अब ये कह रहा है कि आपने ना इसकी इनकरेक्ट डेफिनेशन देयर मस्ट बी ऑटो कॉलम्स, ठीक है। इवन कि ऑटो इंक्रीमेंट हो चुका है और इसको मैंने प्राइमरी की भी लगाई है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अब क्या करेंगे, क्लोज़ करेंगे इधर से, ठीक है। बल्कि एक और चीज़ करते हैं, यहाँ से अगर इसी में अगर चेंजिंग करूँ तो उम्मीद तो नहीं है वैसे होगी इसमें। एक सेकंड जस्ट मैं इसको रिफ़्रेश कर लूँ। ये आप लोगों के पास डाटाबेस का इतना इशू नहीं आएगा, ठीक है। मेरे पास आना ही आना है जब तक ये मैं आपको डाटाबेस की क्लासेस दूंगा। क्यों? क्योंकि सर्वर स्लो हो जाता है इस टाइम, सिर्फ मेरा सर्वर स्लो है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के सामने कॉल पे हूँ मैं, ऑनलाइन का ये थोड़ा सा इशू आएगा इसको। ब्राउज़र जो है वो एक पे ही सारा लोड पड़ा हुआ है गूगल क्रोम पे, तो इसलिए ये इशू कर रहे हैं क्योंकि ये स्लो हो चुका है, हो गई है, ठीक है। मैं यहाँ से पे इसको जल्दी से कर देता हूँ। ये यूज़र्स और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हम इसको 5 करते हैं उनको, ठीक है। आपके केस में इतना उसने तंग नहीं करना जितना ये मुझे कर रहा है। अच्छा जी, यार लोडिंग कर, मैं यहाँ से अब आईडी नेम, ठीक है। अभी मैं यू नेम नहीं लिख रहा, मैं सिंपल दूसरा ही कर रहा हूँ। तो आप बेशक इसके साथ यू लगा लीजिएगा, वो इशू नहीं होगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे हम फ़ोन करेंगे और इसकी इंट ही रहनी है वारचार, इसकी भी वारचार, बाकी सब की वारचार होती है, ठीक है। और यहाँ भी वारचार, इसकी आईडी 12 कर दें। बाकी सब की मैंने आपको बताया था कि 100 करनी है आप लोगों ने। इसकी भी आपने 100 करनी है, फ़ोन नंबर की भी। और अब आपने इसको आगे, ये है ऑटो इंक्रीमेंट वाला, आपने इसको चेक लगाना है। जैसे ही आप चेक लगाएंगे तो ये लोडिंग पे जाएगा और
इस बार अगर वो पूरा ओपन हो जाता है तो उम्मीद है कि वो इशू नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ उसने उस टाइम मुझे शो नहीं करवाई थी डाटाबेस ने। ठीक है, तो इसमें वो कह रहा है कि इंडेक्स नेम प्राइमरी है और आप आईडी इंट जो है उसको आप प्राइमरी लगा रहे हैं। तो ये गो का बटन है, आपने सिंपल इस गो को प्रेस कर देना है। तो यह प्राइमरी की उसको लग चुकी है और नीचे सेव का बटन आएगा, आपने यहाँ से इसको सेव कर देना है। ठीक है, तो इस केस में अब वो मुझे एरर नहीं देगा जो पहले आ रहा था ना, उस टाइम ये बॉक्स फुल अपीयर नहीं हुआ था जिसके आगे अभी मैंने गो किया था। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट पे जाएगा और हमारा टेबल अब क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, जितना लोड होगा आपके सिस्टम पे उतना ये टाइम लेता है, अदरवाइज़ ये लोड नहीं जल्दी से हो जाता है। अब ये उसका ना स्ट्रक्चर लोड कर रहे हैं। ठीक है, टेबल का कि आपने टेबल बन चुका है तो लोडिंग पे अब ये हमारा स्ट्रक्चर करेगा लोड और फिर हमारे सामने एक सेम ऐसी ही विंडो अपीयर होगी। ठीक है, अब देख लें उसने क्या किया कि अभी ये देख लें 2025 का जो हमारा डाटा बेस है इसके अंदर एक टेबल बन चुका है यूज़र्स का। ठीक है, अब वो जितनी सारी चीज़ें मैंने लिखी थी, ठीक हो गया, जो यूज़र के अंदर हैं उसको मैं अगर देखना चाहूँ तो ये स्ट्रक्चर का जो बटन नहीं है, ठीक है, यूज़र को आप प्रेस करके आप सीधा स्ट्रक्चर वाले बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है, यूज़र को प्रेस करने के बाद ना इधर जो हमने टेबल का नाम रखा है तो यहाँ से आप इसको प्रेस करने के बाद आपने सीधा स्ट्रक्चर पे प्रेस करना है। ठीक है, जब आप स्ट्रक्चर पे प्रेस करेंगे तो आपको टेबल का सारा स्ट्रक्चर नज़र आएगा कि जो हमने इसके अंदर चीज़ें ऐड की हैं, मतलब आईडी है तो उसकी टाइप क्या है और उसकी लेंथ कितनी है, वो चीज़ हमें नज़र आएगी। ठीक है, अभी ये देख लें, ये अभी ब्राउज पे प्रेस था, ठीक है, क्योंकि वो चेंजिंग हुई थी। तो अब ये देख लें माई एसक्यूएल रिटर्न एम्प्टी रिजल्ट्स 0 रोज क्यूरी, वो बता रहा है कि ठीक है। अब ये देख लें आपके सामने मैंने यही कॉलम्स क्रिएट किए थे, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड और फ़ोन का। ठीक है, और इनके अंदर अभी कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, अगर मज़ीद में इसकी डिटेल चेक करना चाहता हूँ तो ये स्ट्रक्चर जो है आपने इसको प्रेस करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर इसलिए आपको दिखाऊंगा क्योंकि आप लोगों को अगर कुछ टाइम के बाद उसकी लेंथ इंक्रीज़ करनी पड़ जाए, ठीक है, या आपको इसके बाद कोई नया कॉलम ऐड करना पड़ जाए फ़ोन के बाद या आईडी के बाद, ईमेल के बाद, तो आपको ना इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ आप ऐड करेंगे। ठीक है, और कहाँ से ये चीज़ें ओपन होती हैं। ब्राउज़ में सिर्फ आपको ना सिर्फ वो चीज़ नज़र आएगी जो रिकॉर्ड इस टेबल में आएगा ना, मतलब आईडी 1 है, नेम खावर है, ईमेल है, पासवर्ड है, फ़ोन नंबर है, तो वो इसके नीचे नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा भाई स्ट्रक्चर ओपन कर दे। आपने जैसे स्ट्रक्चर पे प्रेस करना है यह आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ ये नीचे भी टेबल स्ट्रक्चर लिखा हुआ होता है, आप इस पर भी प्रेस कर सकते हैं, ये जो है। ठीक है, अच्छा अब ये टेबल का स्ट्रक्चर था। अगर आप इसमें देखें तो आईडी के साथ एक येलो की बनी हुई है। ठीक है, ये येलो की हमें ये प्रेजेंट कर रही है कि ये प्राइमरी की है। उस पर अगर आप माउस पे लेके जाएंगे तो आपको ये यहाँ पे शो कर रहा है कि ये प्राइमरी की है। वो इसकी टाइप बता रहे हैं इंट और इसकी लेंथ बता रहे हैं, और ये ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ऑटो इंक्रीमेंट्स का मतलब क्या है कि ये आईडी खुद ब खुद इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो नेम हमारा कॉलम है, ठीक है, इसकी टाइप वारचार है और इसकी 100 लेंथ है। एंड ईमेल है तो इसकी टाइप वारचार और 100 लेंथ है। पासवर्ड की भी वारचार लेंथ है और 100 लेंथ है, सॉरी, टाइप उसकी वारचार और 100 लेंथ है। इस तरह फ़ोन जो है, ठीक है, मतलब फ़ोन ये सारे हमारे कॉलम्स के नेम हैं, और फ़ोन का जो कॉलम है इसकी भी टाइप वारचार है और 100 लेंथ है। ठीक है, अच्छा अब आप में से कोई अगर कोई ये कॉलम इनमें से मतलब कोई डिलीट करना चाहता है तो ये इनके सामने आपको ना ड्रॉप का बटन नज़र आ रहा होता है। ठीक है, जिस कॉलम को आपने अगर ड्रॉप करना है तो सेम आप उसके सामने जाके ड्रॉप वाले बटन को प्रेस करेंगे तो वो ड्रॉप हो जाएगा। इस तरह अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल नेम है तो यू नेम करना चाहते हैं, तो सेम आपने इस चेंज वाले बटन को प्रेस करना है। आपके सामने सेम एज इट इज़ एक बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर लिखा हुआ आएगा नेम, ठीक है, और उसकी वारचार लेंथ होगी एंड सो लेंथ वगैरह भी सब कुछ गिवन होगा। जस्ट आपने उसके साथ यू लगाना है और इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, मतलब नाम अगर आप चेंज करना चाहते हैं। अच्छा, अब अगर आपने कहीं पे कॉलम दोबारा से ऐड करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपको यहाँ पे नीचे आपके स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, जो बॉक्स नज़र आ रहे हैं, तो वो कह रहा है कि कितने कॉलम्स आप ऐड करना चाहते हो। यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स की डिटेल बता सकते हैं, 1 ऐड करना है, 2 करना है, 3 करना है, और कहाँ पे करना चाहते हो उस पे आप मतलब
फ़ोन के बाद करना चाहते हो या फ़ोन से ऊपर या पासवर्ड से ऊपर या आईडी से भी ऊपर करना चाहते हो, तो आपने ये आफ्टर फ़ोन लिखा हुआ जो नज़र आ रहा है आपने इसको प्रेस करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो वो हमें ऑप्शन देगा एट द बिगनिंग ऑफ टेबल, आफ्टर आईडी मतलब आईडी के बाद, आफ्टर नेम मतलब नेम वाले कॉलम के बाद आप ऐड करना चाहते हो, मतलब जहाँ पे आप ऐड करना चाहते हो आपने उसको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आईडी के बाद यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो आपने आफ्टर आईडी कर लेना है। ठीक है, इस तरह का आप कहते हो कि नेम के बाद यहाँ पे कोई कॉलम ऐड हो तो आप आफ्टर नेम कर लेंगे एंड सो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी मैं एक करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। आफ्टर फ़ोन मैं करता हूँ, ठीक है, मतलब फ़ोन के नीचे ही मैं कोई एक नया कॉलम ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल एड्रेस का। तो मैंने सिंपल यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मैंने आफ्टर फ़ोन ही रखना है क्योंकि फ़ोन के बाद मैं ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं फ़ोन से पहले चले कर देता हूँ, आफ्टर पासवर्ड करता हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे फ़ोन नीचे आ जाएगा और इसके दरमियान में हमारा एड्रेस आ जाएगा। तो मैं आफ्टर पासवर्ड किया और गो कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैं इसको गो करूँगा तो ये लोडिंग पे जाएगा और सेम जैसे हम पहले प्रीवियस काम करके आए हैं कि वो कॉलम का नाम क्या रखना है, उसकी टाइप क्या रखनी है और उसकी लेंथ कितनी रखनी है। ठीक है, देखें सेम वही स्ट्रक्चर ओपन हुआ है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ एड्रेस। ठीक हो गया, तो आप ये रख सकते हैं और उसके बाद आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप क्या क्या काम करवाना चाहते हैं इससे। ठीक है, तो ये अब आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि आप कॉलम का नाम क्या रखेंगे, उसकी टाइप क्या रखेंगे, वारचार। ठीक है, और उसके बाद 100 इसकी लेंथ करेंगे और सेम आप सेव वाले बटन को प्रेस कर देंगे। ठीक है, बाकी कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया डिफ़ॉल्ट में, क्योंकि अभी हमारा डिफ़ॉल्ट के साथ काम नहीं है। हम इसको कहीं पे यूज़ करेंगे जब हमारा काम होगा, बट अभी हम डिफ़ॉल्ट के साथ कुछ नहीं करें, जस्ट फर्स्ट 3 कॉलम्स के साथ ही हम काम करें और सेव वाले बटन को हम प्रेस करेंगे। ठीक है, मतलब एड्रेस, उसकी टाइप और उसकी लेंथ वगैरह आप दे के सेव वाले बटन को प्रेस करेंगे और ये आपकी प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, और उसने क्या है, टेबल हैज़ बीन अल्टरेड सक्सेसफुली, उसने कहा है कि टेबल में एक नया कॉलम ऐड हो चुका है। ठीक है, तो अब आपको मैं दिखा देता हूँ इसका, दोबारा मैंने स्ट्रक्चर पे ही प्रेस किया है तो अभी उसकी लोडिंग कर रहा है। स्ट्रक्चर की जो चीज़ हम पहले देख रहे थे सेम एज इट इज़ वही अपीयर होगी हमारे सामने। ये थोड़ा सा शायद आपको बोरिंग भी लगे, बोरिंग इसलिए लगेगा क्योंकि जो डेटाबेस है ये उस तरह रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी नहीं कर रही होती। ठीक है, मतलब स्लो स्लो कर रही होती है, तो इसमें थोड़ा सा आपको अजीब सा फील होगा। ठीक है, आईडी है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड, और ये मैंने एड्रेस का डाला और ये मैंने फ़ोन का डाल दिया। ठीक हो गया, मतलब आपके सामने ही मैंने कहा था कि उसको पासवर्ड के बाद और फ़ोन से पहले, तो मैंने कहा था आफ्टर पासवर्ड, तो उसने एड्रेस का कॉलम डाल दिया। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़, आज हम जो काम करना चाहते हैं, ठीक है, ये तो हो गया कि टेबल को हमने कैसे ऐड करना है, मतलब टेबल को कैसे हमने क्रिएट करना है, कैसे हमने उसके अंदर सारी चीज़ें एडजस्ट करनी है। आज एक हम नन्ही सी क्यूरी सीखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्यूरी आपने लिखनी कहाँ पे है, सबसे पहले आपने इस यूज़र वाले टेबल को प्रेस कर लें। ठीक है, जैसे अभी मैं ऑलरेडी इसी टेबल में मौजूद हूँ तो मुझे अब ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को यहाँ से भी नज़र आ जाएगा कि आप किस टेबल में मौजूद हैं। ठीक है, अभी तो हमारे पास एक टेबल है तो इसलिए एक टेबल ही नज़र आ रहा है यहाँ पे भी। फॉर एग्जांपल अभी जैसे ये मेरा बेकरी फाइनल का पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये अभी लोडिंग कर रहा है, तो जैसे ये लोडिंग करता है तो मेरी डेटाबेस इस वजह से भी स्लो है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा लोड पड़ा हुआ है। अब ये देख लें यूज़र्स का टेबल है, सब कैटेगरी, रिव्यूज़, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर लोकेशंस एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या होता है कि अब हमने किस टेबल के अंदर, फॉर एग्जांपल टीचर मुझे कहता है कि यूज़र्स के टेबल में लिखो, तो फिर मैंने इस टेबल को प्रेस करना है। ठीक है, मतलब जिस टेबल के अंदर मेरा काम है। तो अभी तो आपका जस्ट एक ही टेबल है यूज़र्स का, तो यही हमारे सामने ओपन है। तो ये आपके सामने एक एसक्यूएल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आपने इसको प्रेस करना है क्यूरी लिखने के लिए। अगर टीचर ये कहता है कि एसक्यूएल के अंदर मुझे क्यूरी लिख के देखो, ठीक है, आपके एसक्यूएल डाटाबेस ओपन करो और यूज़र के टेबल में जाके क्यूरी लिखो, तो अब आपने काम करना क्या है, ये चीज़ आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, और आपको राइट साइड पे कॉलम्स के नाम नज़र आ रहे हैं, ये देख लें, आईडी है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, एड्रेस है, फ़ोन है। ठीक हो गया, अब हमने एक क्यूरी लिखनी है जो डाटाबेस की होगी, आपको यहाँ से रेस करना पड़ेगा इसको। ठीक है, वैसे तो ये नीचे से भी इंसर्ट की क्यूरी आ जाती है, बट टीचर आपको कहेगा कि बेटा आपने खुद लिख के दिखानी है मुझे, और क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है कि यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती होगी ना आपकी क्यूरी में तो ये आपको एरर देना शुरू कर देगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आई थिंक जूम इन कर लूँ ताकि आप लोगों को ईजी नज़र आ जाए।
कि हम क्यूरी लिखेंगे क्या। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं हम यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी से। इंसर्ट की क्यूरी क्या काम करती है, ये रिकॉर्ड को डाटा मतलब टेबल में पुट करती है। मैं अगर आसान अल्फाज में बताता हूँ, मतलब कि हम डाटा को कहीं पे स्टोर करते हैं। वो स्टोर करने के लिए जो क्यूरी हम यूज़ करते हैं वो इंसर्ट की क्यूरी है। ठीक है, तो आप देखें अब इसके स्पेलिंग क्या होते हैं। इंसर्ट, ठीक है, INSERT, इंसर्ट इनटू, ये क्यूरी का स्ट्रक्चर है। अब कोई मुझसे अगर ये पूछे सर इंसर्ट क्यों आपने यूज़ किया, इनटू क्यों यूज़ किया, तो ये डेटाबेस जो लैंग्वेज है ये उसका सिंटैक्स है। ठीक है, जैसे हमने लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP यूज़ किया है, तो ये भी क्यूरी का सिंटैक्स है। चाहे आप इसको इधर लिख रहे हैं चाहे PHP में आप लिखेंगे, आपने सेम अल्फाज ही यूज़ करने, इंसर्ट इनटू। ठीक है, इनटू के बाद क्या आता है कि किस टेबल में आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं इसको, उस टेबल का नाम। ठीक है, तो अभी हमारा टेबल का नाम क्या है, यूज़र्स है, तो हम यहाँ पे करेंगे US। ठीक है, जो स्पेलिंग टेबल्स के आपने रखे होंगे सेम एज इट इज़ आपने यहाँ पे लिखने हैं। ये ना हो कि यहाँ पे U कैपिटल कर दें और उधर आपने स्मॉल यूज़ किया और टेबल का नाम। ठीक है, तो सेम स्पेलिंग आपको यहाँ पे भी टेबल का नाम नज़र आ रहा होगा और ये ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज़ का वर्ड आपने यूज़ करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने ब्रेसेस देनी है। ठीक हो गया, ओके। हाँ, अभी तक हमने उसे किया है कि इंसर्ट इनटू यूज़र्स और वैल्यूज़। वैसे तो जो PHP में क्यूरी लिखी जाती हैं तो वहाँ पे हम पहले कॉलम्स के नाम भी देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि हम डायरेक्ट, क्योंकि कॉलम तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं तो हमें उनका नाम यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं होती, बस हमने इन कॉलम्स को वैल्यू पास करनी होती है। ठीक है, अब इन ब्रेसेस को आप ओपन कर लें और यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आईडी है। अभी तो मैं इसको खुद से आईडी दे रहा हूँ। ठीक है, बट जब हम PHP में इसको काम करेंगे ना तो फिर मैं इसको आईडी खुद से नहीं दूंगा। ठीक है, मतलब फॉर्म में मैं ये नहीं लिखूंगा कि इसकी आईडी 1 है, इसकी आईडी 2 है, नहीं। ठीक है, ये डाटाबेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बट इन केस में अभी जो मैं काम कर रहा हूँ तो इसमें मुझे खुद से आईडी देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे भी डुप्लीकेट आईडी नहीं होगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि अगर एक यूज़र की आईडी 1 है और मैं थोड़ी देर के बाद एक और यूज़र क्रिएट करता हूँ और उसकी आईडी मैं दोबारा से 1 रखता हूँ तो ये मुझे डाटाबेस बताएगी ये आईडी डुप्लीकेट हो रही है। ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा। चलिए अभी हम करते हैं कि आईडी। ठीक है, तो आईडी अभी फर्स्ट यूज़र है तो मैं इसकी 1 रख देता हूँ। तो याद रखिएगा जो स्ट्रिंग्स होंगी वो सिंगल इन्वर्टेड कामास में आएंगी, और अगर आपका नंबर है कोई भी इंटीजर है, 0 है, 1 है, सो ऑन, वो विदाउट इन्वर्टेड कामास भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों के लिए मैं इन्वर्टेड कामास ही लगा देता हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस रहे। बट आपको मैंने लोगों को बता दिया है कि जो इन्वर्टेड कामास स्ट्रिंग के आगे पीछे आएंगे, जैसे नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। ठीक है, फ़ोन नंबर भी आप विदाउट इन्वर्टेड कामास लिख सकते हैं। ठीक है, बट अच्छी बात है कि आप इन्वर्टेड कामास में ही सारा काम करें। अच्छा, मैंने क्या लिखा, आईडी 1 मैंने दे दी। ठीक है, उसके आगे पीछे सिंगल इन्वर्टेड कामाज हैं। अब नीचे वाला कामा लगाना है, फिर से सिंगल इन्वर्टेड कामाज आएंगे, और नेम है तो नेम में इसका कर देता हूँ जी अली लिखूँगा। ठीक है, अली मैंने इसका नाम दे दिया, फिर से कामा लगाएंगे और सिंगल इन्वर्टेड कामाज में हम इसका नाम यहाँ पे लिखेंगे ईमेल। अच्छा, अब स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर ईमेल अब हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, तो लाजमी बात नहीं, आप ये लिखें, देखेंगे अभी आपके सामने ali@yahoo.com। ठीक है, मतलब कि ये फेक ईमेल एड्रेस है, ना कि हमने कोई ओरिजिनल ईमेल डाला है। ठीक है, ali@yahoo.com, ali1@gmail.com एंड सो ऑन, आप जिस तरह मर्जी क्रिएट करना चाहें। उसके बाद आप सिंगल इन्वर्टेड कामास लगाएंगे और फिर से इन्वर्टेड कामास में आएंगे, और उसके बाद आता है पासवर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं पासवर्ड रख देता हूँ 1 2 3। ठीक है, फिर से नीचे वाला कामा आएगा और फिर वाले ऊपर वाले कामाज आएंगे, और एड्रेस में सिंपल सा लिख देता हूँ लाहौर। ठीक हो गया, और उसके बाद फिर कामा, और आगे हम इसका फ़ोन नंबर आपकी अपनी मर्ज़ी है, 03 जो भी आप लिखना चाहें, सो। ठीक है, अब बेशक ये क्यूरी नेक्स्ट लाइन पे आ गई, मुझे इससे कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जितने कॉलम ज़्यादा होते हैं उतनी फिर आपकी क्यूरी बड़ी होती जाती है। ठीक है, तो बेशक आप इसको एडजस्ट करना चाहें कर लें, नो इशू। देखें इंसर्ट इनटू यूज़र्स और वैल्यूज़ नीचे आ गई। ठीक है, अब देखें क्या होगा, आईडी जो है उसमें 1 स्टोर होगा, नेम में अली स्टोर होगा, ईमेल में जो ईमेल एड्रेस दिया वो स्टोर हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब ये मैंने आईडी लिख ली है। ठीक है, सारा कुछ मैंने कर लिया है, तो कोई इसमें एरर नहीं है। ठीक है, एरर इसलिए नहीं है, और मुझे कैसे पता चला कि इसमें एरर नहीं है, क्योंकि इसने मुझे यहाँ पे कोई रेड क्रॉस नहीं बना के दिया।
ठीक है, ये जहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है ना आपको नज़र है, अगर मैं यहाँ से किसी के इन्वर्टेड कामास मिस करता हूँ, ठीक है, ये देखिएगा मैंने जैसे मिस किए हैं और यहाँ से भी मैं मिस करता हूँ, तो ये मुझे ना अभी एरर दे ना दे, बट जब ये क्यूरी में एग्जीक्यूट करूँगा उस टाइम इसने एरर देना है। ठीक है, एक सेकंड अभी आपको मैं इसका एरर, एक्चुअल वाला एरर दिखाता हूँ इसका। यहाँ से इन्वर्टेड कामर्स लगा के ना और इंजर्ट्स के स्पेलिंग गलत करता हूँ। ठीक है, शायद अभी ये रिस्पॉन्स डाटाबेस उस तरह नहीं कर रही, ये देख लें आ गया वो रेड। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी भी क्यूरी में कोई गड़बड़ करेंगे ना, आपके स्पेलिंग मिस्टेक आएगी, मतलब जो सेंटेक्स है इसका, तो ये यहाँ पे रेड क्रॉस बन जाएगा। देखें, अनरिकग्नाइज्ड टेम्प टाइप नियर इनटू। ठीक है, ये देख लें। अब ये आपको जब आप क्यूरी लिख रहे होंगे और जब आपका वाइवा होगा और अगर आपको ये रेड क्रॉस नज़र आए तो आपको वहाँ से ही पता चल जाना चाहिए कि मेरी क्यूरी में कुछ मिस्टेक है। गो करने से पहले पहले आपने फिर देखना है कि मेरी क्यूरी में क्या मिस्टेक आ रही है। ठीक है, ये ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दी है कि अगर आपकी क्यूरी यहाँ पे गलत लिखी जाती है तो आप उसको कैसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ जैसे मैंने लिखी थी, मुझे पता था मेरी क्यूरी ठीक है तो ये रेड क्रॉस नहीं आ रहा था। ठीक है, अब जैसे ही कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई इन्वर्टेड कामाज आप आगे पीछे करेंगे तो इसने पकड़ लेना आपको। ठीक है, और टीचर को भी पता चल जाता है क्योंकि टीचर को तो पता होता है। ठीक है, अभी मैं ये देखें RT लगा देता हूँ, बेशक इसको यहाँ से मैं लगा देता हूँ। ठीक है, इंसर्ट इनटू यूज़र्स एंड बस आगे देख लें। ठीक है, अब उसने वो देखना खुद ही रिमूव कर दी, उसको पता चल गया कि क्यूरी ठीक हो चुकी है। और ये नीचे गो का बटन है, आपने इसको प्रेस कर देना। ठीक है, ये लोडिंग पे जाएगा और जैसे ये लोडिंग पे जाएगा अब हम देखते हैं कि हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट होता है या नहीं होता। ये इंसर्ट इनटू यूज़र्स हमारी क्यूरी थी जो टेबल में डाटा को इंसर्ट करती है। ठीक है, वो देखें आ रहा है कि 1 रो इंसर्टेड। ठीक है, और क्यूरी का वो पता आ रहा है कि कितनी नैनो सेकंड्स में एग्जीक्यूट किया, हमें इससे लेना देना कोई नहीं है, हमें बस ये देखना है कि 1 रो इंसर्ट हो गया। अब ये रिकॉर्ड गया कहाँ पे है। ठीक है, आपने इस दोबारा से इसको ब्राउज को प्रेस कर लें या फिर यूज़र के टेबल को प्रेस कर लें, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो आप इस ब्राउज वाले को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पहले वो आईडी वगैरह खाली नज़र आ रही थी अब उनके अंदर रिकॉर्ड आ चुका होगा जो मैंने SQL के थ्रू इंसर्ट किया है इसमें। ठीक है, चल यार ओपन कर इसको। अब ये देख लें, ये देख लें पहले आईडी के नीचे 1 नहीं आ रहा था, नेम के नीचे अली नहीं आ रहा था एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमने एक रिकॉर्ड हमने डाटाबेस में इंसर्ट कर दिया। ठीक हो गया, बात आई समझ या नहीं आई। इस तरह हम दोबारा अगर वो क्यूरी लिखें और अब हमने दूसरी बार अगर हम इसको ID 1 देना शुरू करेंगे, फॉर एग्जांपल नेम में कर देता हूँ कासिम, ईमेल भी मैं कुछ और रख देता हूँ, पासवर्ड भी कुछ और रख देता हूँ, एड्रेस में कराची कर देता हूँ, फ़ोन नंबर भी कुछ और कर देता हूँ, बट मैं कहता हूँ कि मैं कासिम को ID 1 दूँ तो ये इंटर नहीं होने देगा। ठीक है, ये हमें वहाँ पे SQL में ही पकड़ के रखेगा, वो कहेगा कि डुप्लीकेट हो रही है, ID डुप्लीकेट हो रही है, लिहाजा आप चेंज करें उस ID को। तो जब तक आप 2 नहीं देंगे, अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ, जब तक आप नए यूज़र को 2 ID नहीं देंगे तो वो आपको यहाँ पे इंटर नहीं होने देगा उस यूज़र को। ठीक हो गया। अच्छा, आपने फॉर एग्जांपल अभी ये 1 रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। ठीक है, 1 रिकॉर्ड आपने डिलीट कर दिया यहाँ से, बट क्या होगा कि इसकी मेमोरी में ना, जो जैम सर्वर है इसकी मेमोरी में सेव होगा कि मैंने अली को 1 ID दी थी, और जब तक ये विंडो से अनइंस्टॉल होकर दोबारा इंस्टॉल नहीं होता ना हमारा जैम सर्वर, तो तब तक ये इसकी जान नहीं छोड़ेगा। उसके या इसकी मेमोरी में याद रहेगा इसको कि मैंने अली को यूज़र के टेबल में 1 ID दी थी, तो ये उसको कभी भी डुप्लीकेट नहीं होने देगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब मैं अगर इसको डिलीट भी करके ना मैं नया यूज़र एक इंटर करता हूँ तो ये मैं उसकी जानबूझ के ID 1 रखता हूँ तो वो उसको नहीं आने देगा इधर, वो कहेगा कि ये ID मेरे पास ऑलरेडी सेव है इस टेबल में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि डाटाबेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपने वो नॉर्मलाइजेशन और डी नॉर्मलाइजेशन तो पढ़ी होगी CS 614, तो अब आपको शायद उसका अंदाज़ा हुआ होगा कि हम डाटाबेस, हर वेबसाइट, हर कोई कंपनी है उसने डाटाबेस क्यों बनाई होती है कि कोई भी डुप्लीकेट डाटा नहीं आता। कुछ में आ जाता था स्टार्टिंग में, बट अब डाटाबेस इतनी एडवांस है कि अगर कोई भी, जब तक आपके सिस्टम से ये जैम सर्वर अनइंस्टॉल होके इंस्टॉल नहीं होता उस टाइम तक इसको याद रहेगा कि यूज़र के टेबल में मैंने 1 ID किसको दी थी। अब मैं अगर ये रिकॉर्ड डिलीट भी करता हूँ दोबारा से मैं न्यू किसी यूज़र को 1 ID या 2 दूंगा, ठीक है, जो मैंने डिलीट किया होगा ये उसको नहीं देगा। ठीक है, इस केस में आप काफ़ी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे मेरे ना अभी ये प्रोजेक्ट है, कहाँ पे गया जी,
ऑटो पार्ट्स वाला भी था। चलें हम इसी को देख लेते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं प्रोडक्ट्स वाले टेबल में जाऊंगा ना, तो आप कहेंगे सर इतने प्रोडक्ट इसके अंदर पड़े नहीं हुए, तो ये कैसे पॉसिबल है कि इसकी आईडी इतनी बड़ी हो चुकी है। क्योंकि हम काम करते हैं कि हम ना चेक कर रहे होते हैं साथ साथ, जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम ये चेक कर रहे होते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट ऐड हुआ है, कोई मिस्टेक तो नहीं आई। ठीक है, बार बार हम उसको रन करके चेक कर रहे होते हैं और फिर हमारी आदत होती है ये देख लें। अब इसकी आईडी 41 है, ठीक है, मतलब ये इसकी आईडी 41 है। तो आप कह रहे होंगे कि ये पिछली आईडीज़ कहाँ पे गई हैं, ठीक है, वो आपको नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। बेसिकली क्या है, इस प्रोडक्ट्स के टेबल में उसको याद था कि ये पीछे वाली जो 41 आईडी मैंने डिलीट की हैं, ठीक है, 40 तक, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी और ना ही ये वापस चलता है। मतलब कि ये रिवर्स में नहीं चलता, ये आगे चलेगा, बैक नहीं जाता। ठीक है, तो चाहे आप इसमें जितने मर्जी ऐड रिकॉर्ड करने के बाद डिलीट कर देंगे, जो डिलीट हो गए और जो उनको आईडी आपने दे दी थी वो बस मेमोरी में सेव है इसके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का लेक्चर इतना था, क्योंकि एक दिन में सारा मिक्सअप नहीं करवाता मैंने, और माजरत डाटाबेस थोड़ी सी स्लो चलती है ड्यूरिंग कॉल। ठीक है, अब अगर